बचपन कहला। हिंदी सिनेमा की शुरुआत पौराणिक कहानियों और आध्यात्मिक गीतों के साथ हुई थी और ये परंपरा काफी समय तक जारी रही। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। आध्यात्मिक गुरुओं की तरह ही हिंदी फिल्म जगत के गीतकारों ने भी मन को काफी महत्व दिया। किसी ने इसे दर्पण बताया तो किसी ने ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से जोड़ दिया। मन तरपत हरिधर शरण को आज। है मेरे उदास मन, चल दोनों कहीं दूर चले। दोस्तों, मन क्या है और उसकी मंजिल कहाँ है? भौतिक जगत में विज्ञान ने पहले तो मनुष्य के शरीर को पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक चीर फाड़ डाला, लेकिन उसे ऐसी कोई ग्रंथि या अवयव नहीं मिला जिसे कि मन का नाम दिया जाता। लेकिन जब आध्यात्म ने मन को उसके कई प्रकारों और आयामों के साथ परिभाषित कर दिया तो विज्ञान ने भी मनोविज्ञान नाम का विषय इजाद कर डाला और मनोचिकित्सा भी शुरू कर दी। हालांकि विज्ञान खुद ये नहीं बता सकता कि इसमें इलाज किस अंग का किया जा रहा है। ऐसे में मन को राम के भरोसे कर देना गलत तो नहीं है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति इस मन को जीत सकता है वो पूरे जगत को जीत सकता है। लेकिन मन को जीतना या मन पर काबू पाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे ही मन में मन को लेकर एक ऐसी छवि बन गई है कि हम मानने लगे हैं कि मन तो चंचल है, अस्थिर है, अधीर है। मन रे तू काहे ना धीर धरे। मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि मन का निर्माण जानकारी से होता है और ये जानकारी हमारे शरीर के 5 रास्तों से मन तक पहुंचती है। देखना, सुनना, सूंघना, खाना पीना और स्पर्श करना। इससे पहुंचने वाली गलत जानकारियां ही हमारे मन को व्याकुल बनाती हैं। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपका मन तमिल या मलयालम गाना सुनने के लिए कभी उतावला नहीं होगा, बल्कि ऐसा कोई गाना आपके आसपास बजेगा भी तो आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको पता है कि सुख क्या है और चैन क्या है तो आपका मन दुखी भी होगा और सुख चैन की तलाश भी करेगा। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। स्वामी विवेकानंद ने साल 1900 के जनवरी में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में एक भाषण दिया था। उन्होंने मन की शक्ति का विश्लेषण करते हुए कई दृष्टांत दिए थे और कहा था कि सब असाधारण शक्तियां मनुष्य के मन में विद्यमान हैं। हमारा मन ब्रह्मांड में स्थित किसी एक मन का अखंड हिस्सा है। हम सबका मन एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। सबके मन का एक दूसरे से घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। हमारे मन में किसी के प्रति उठने वाली व्याकुलता भी उस तक जरूर पहुंचती है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। सद्गुरु मन को दिमाग या बुद्धि का आयाम तो बताते हैं, लेकिन वो इसे बुद्धि से अलग भी कर देते हैं। उनके अनुसार बुद्धि तो सभी को तेज चाहिए, एकदम नए चाकू की तरह, लेकिन मन एक फूल की तरह है। अगर किसी वैज्ञानिक को फूल दिया जाए तो वो बुद्धि की चाकू से उसे चीर फाड़ देगा और फूल के बारे में कई जानकारियां हासिल भी कर लेगा, लेकिन फिर बाद में उसको वो फूल नहीं मिलेगा जो दिखने में खूबसूरत था और खुशबू बिखेर रहा था। यकीनन एक खूबसूरत मन की चाहत किसे नहीं होती है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। ओशो कहते हैं कि हम जिसे संसार का अनुभव समझते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ अपने मन का पोषण है।
सभी लोग मन को लेकर जन्म लेते हैं, लेकिन धन्य है वो लोग जो बिना मन के मर पाते हैं। गृहस्थ मन के साथ चलता है, जबकि सन्यासी अमन के साथ चलता है। ओशो मन की तुलना पुरानी शराब से करते हैं। वो कहते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे 70 साल का तजुर्बा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास 70 साल पुराना मन है। पुरानी शराब जितनी नशीली होती है, पुराना मन भी उतना ही नशीला होता है। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो अर्जुन का मन ही था जो कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को देखकर हताशा में घिर गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण से गीता का उपदेश सुनने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और गांडीव की टंकार से सबसे पहले अपने मन का वध किया और युद्ध क्षेत्र में मौत बांटने की मशीन बन गया। कहते हैं कि अर्जुन का रौद्र रूप देखकर महाकाल भी नृत्य करने लगे थे। हमारे गीतकारों ने भी मन के नृत्य को महसूस किया है। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। आचार्य प्रशांत भी मन को लेकर स्वामी विवेकानंद की तरह ही विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि सभी का मन एक है, उसके कार्य करने की मूल प्रवृत्ति एक है। किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी, किसी को मीठा पसंद है या किसी को तीखा। ये मन का ऊपरी आवरण है, लेकिन हर किसी को कुछ पसंद होना और कुछ नापसंद होना मन की मूल प्रवृत्ति है। इसलिए सारी सृष्टि का तन भी एक है और मन भी एक है। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने। कोरा कागज था ये मन मेरा। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि जिस प्रकार शरीर के रोग हैं, उसी प्रकार मन के रोग भी हैं और वे मनुष्य की कल्पना से ही जन्म लेते हैं। जब मन में क्रोध होता है तो किसी से बदला लेने की इच्छा होती है, ईर्ष्या होती है तो मन अशांत हो जाता है और मन दुखी रहता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक अत्याचार किए हैं, वो भी मरने के समय उनकी स्मृति से अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। चुगलखोर के मन में एक प्रकार की खुजलाहट बनी रहती है जो उसके मन को सदैव अशांत रखती है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया परार। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। दोस्तों, मन के कई रूप हो सकते हैं, कई प्रकार और आयाम भी हो सकते हैं, लेकिन अंतर्मन और बाह्य मन को एक करना ही आध्यात्म का सार है। हमारे गीतकारों ने भी इसे महसूस किया है और मन का विश्वास कमजोर ना पड़े, इसकी प्रार्थना की है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हम चले